बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साहब बात के साथ। नाज़रीन, कराची और हैदराबाद में बल्कि पूरे सिंध में पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर कामयाबी के बाद बल्दियाती हुकूमतें बना ली हैं और उनके जो जितने भी उम्मीदवार थे वो जीत गए। लेकिन कराची और हैदराबाद में मेयर और डिप्टी मेयर जो मंतखब हुए हैं, हैदराबाद में तो बिला मुकाबला हुए हैं और कराची में जिस तरह मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब हुआ है उसको कोई भी तस्लीम करने को तैयार नहीं है, सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। कराची की मेयर और डिप्टी मेयरशिप का जो मामला है, जो जीत है पीपल्स पार्टी की, वो किसी को भी हजम नहीं हो पा रही है। एक जानिब तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध जो है वो कराची में अपनी जीत का जो है वो जश्न मना रही है, लेकिन दूसरी जानिब जो कराची में जो स्टेक होल्डर है, सबसे बड़ी स्टेक होल्डर MQM जो इस वक्त ग्राउंड पर है, जो इस वक्त MQM पाकिस्तान जो वफाकी हुकूमत में इत्तेहादी भी है, जहां पीपल्स पार्टी भी उनकी इत्तेहादी है। यानी इस जीत के ऊपर अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मतनाज़ा बनी हुई है और जो किसी को हजम नहीं हो पा रही और सब इस पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन अगर इस पर अभी तक कोई तनकीद सामने नहीं आई है तो वो है MQM पाकिस्तान। MQM पाकिस्तान जिसका ये हक था, जिसे इस शहर का मैंडेट हासिल रहा एक तवील अरसे, और आज भी जो है वो इस शहर की जो नशिस्तें हैं वो PTI के बाद जो है जाहिर है कि वो MQM के पास सबसे ज़्यादा है, लेकिन कहा यही जाता है कि इस शहर की जो असल स्टेक होल्डर है वो MQM है। और MQM को की जो 2018 के इलेक्शन में जो पोजीशन थी, वो उस पोजीशन से जो नशिस्तें जो हारी MQM ने, तो वो हारी नहीं थी, वो कहा यही जाता है कि वो हरवाई गई थी। और ये बात हम तो खैर पहले दिन से कह रहे थे, लेकिन MQM पाकिस्तान की समझ में ये बात जब आई, जब उन्होंने PTI की हुकूमत छोड़ दी, तब उन्होंने ये कहना शुरू किया कि हाँ, हमसे कराची की जो कौमी असम्बली की 14 नशिस्तें थी वो छीनी गई। तो बहरहाल हम यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि आज कराची की मेयर और डिप्टी मेयर की जो जीत है वो किसी को हजम नहीं हो पा रही और इस पर शदीद जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात दायरे के पाए जाते हैं। जमात इस्लामी इसको तस्लीम करने को तैयार नहीं है। जमात इस्लामी ने इस जीत को जो है वो मुस्तरद कर दिया है। जमात इस्लामी अदालत में भी जा रही है, बल्कि हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब का कहना यह है कि उनकी PTI की क़यादत से टेलीफोन पे बात हुई है और वो कल लाहौर भी जा रहे हैं। लेकिन अब तो देखें, हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब चाहे इमरान खान साहब से मिल लें तो कुछ नहीं हो सकता। इमरान खान साहब अब क्या कर लेंगे? हाँ, ये ज़रूर है कि जो इमरान खान साहब की पार्टी के जो लोग जो ऐवान से बाहर रहे और जिन्होंने जो है वो वोट कास्ट करने नहीं आए ऐवान में, या वो जो शो ऑफ हैंड का जो तरीका था उसमें वो शामिल नहीं हुए, तो आखिर अब वो कहाँ खड़े? बाज़ ये भी बताया जा रहा, बयानात आ रहे हैं कि जी उन्होंने कहा है कि जी हमसे ज़बरदस्ती की गई या फला। तो देखें, ये तो बड़ा बिल्कुल इस बयान पर तो कोई यकीन नहीं कर सकता कि जनाब ज़बरदस्ती की गई। ऐसा नहीं हो सकता कि 4 दिन तक आपको कोई यरगमाल बनाए रखे और आप चूँ भी ना करें और उसका किसी को पता भी नहीं चले। तो कहीं ना कहीं रजामंदी और बहुत सारे मामला ऐसे ज़रूर थे कि जाहिर है कि वो अपना वहाँ ऐवान में नहीं आए। और ये बात भी बड़ी गलत है कि जी उनको दाखिल नहीं होने दिया गया। देखें, जितने लोग आए थे उनको दाखिल होने दिया गया और जो 11 बजे का टाइम था वो सबके लिए फिर दरवाजे बंद हो गए। तो उसके बाद कोई UC चेयरमैन तो कम से कम ऐसा नहीं था कि जिसको रोका गया हो। बहरहाल अब जो सूरत हाल है, हम यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो मेयर और डिप्टी मेयर के मनसब पर जिस तरह कामयाब हुई है, अब देखना यह है कि उनके मेयर और डिप्टी मेयर क्या हलफ भी उठा सकेंगे, इसलिए कि बड़ा मुतनाज़ा हो गया है मामला। और जाहिर है कि अदालत में भी जमात इस्लामी चली गई है। अदालत कुछ भी कर सकती है। मेयर और डिप्टी मेयर जो मुंतखब हुए हैं उन्हें हलफ उठाने से भी रोक सकती है, या अगर वो हलफ उठा भी ले तो उसके बाद भी कोई फैसला जारी कर सकती है। लेकिन जो MQM पाकिस्तान है, जिसको चूँकि कराची के जो अवाम है वो जाहिर है पीपल्स पार्टी के किसी तरह भी हामी कभी भी नहीं रहे, और अब भी ये नहीं कहा जा सकता, भले पीपल्स पार्टी जो है वो मेयर और डिप्टी मेयर अपना बना ले, लेकिन कराची के अवाम की जो अक्सरियत है
ज़ाहिर है उस अक्सरियत में वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने इलेक्शन का बाइकाट किया, और वो बहुत बड़ी अक्सरियत है, क्योंकि इलेक्शन का दिन जो टर्नआउट था वो तो 10% या 11% था। तो बाकी लोग जो है, जो शहर की अक्सरियत है, वो तो ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी के इस अमल में शरीक नहीं है। लेकिन MQM पाकिस्तान जो दायरे के अभी असेंबली में है और यहाँ ग्राउंड पर सियासत कर रही है, MQM पाकिस्तान ने अभी तक पीपल्स पार्टी को इस हवाले से कोई जो है वो ऐसा जवाब नहीं दिया कि जो कराची के अवाम के दिल की आवाज़ हो। बल्कि दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, मेयर और डिप्टी मेयर का ओहदा हासिल करने के बाद ज़ाहिर है कि उसके हौसले बढ़ गए, और आज सिंध असम्बली के अजलास में जो सूबाई वजीर इत्तलात है शर्जील इनाम मेमन, उन्होंने बड़ी जारहाना तकरीर की है, और उन्होंने कहा है कि किसी के बाप की मजाल नहीं है कि हमें कोई अगर कोई ये कहता है कि जी सिंध के लोग कराची क्यों आते हैं, तो उनका कहना है कि कराची सिंध है और कराची सिंध ही रहेगा, और सिंध से आने वालों को जो रोकेगा किसी के बाप की तो खैर रोक तो कोई नहीं रहा। लेकिन आज जिस किस्म की जारहाना तकरीर और जिस किस्म का लहजा जो है शर्जील इनाम मेमन साहब ने इस्तेमाल किया, और उनका कहना था कि ये शहर भत्ता लेने वालों का शहर था, ये शहर लाशें गिराने, इस शहर में लाशें गिराई जाती थी, इस शहर ये बात उन्होंने इस बात पर कही कि किसी ने कहा है कि जी सिंध में ख़ास तौर पर कराची में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है, जिस पे शर्जील इनाम मेमन साहब का कहना है कि जनाब अमन व अमान की तो बड़ा यानी है कि आइडियल सूरत हाल है, और पहले तो यहाँ भत्ते लिए जाते थे, बोरीबंद में लाशें मिलती थी, बड़ी बदअमनी थी, लेकिन अब बड़ा सुकून है। तो जनाब ये वही शर्जील मेमन साहब हैं जो ज़्यादा अरसा नहीं हुआ 6 अरब रुपए की करप्शन में जो है वो नेब के तहत गिरफ्तार थे। तो ज़ाहिर है वो करप्शन, भत्ता, वो सारी चीज़ें जो थी, और आज वही जो है वो एक बार फिर उसी वजारत के वजीर हैं, और उनके हौसले इतने बढ़ गए। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि शर्जील मेमन जब तकरीर कर रहे थे तो MQM के किसी रुकन ने बोलने की कोशिश की, लेकिन शर्जील इनाम मेमन साहब ने उनको डांट दिया और कहा कि आप बैठ जाए, मैं बोल रहा हूँ। तो आज कराची का मैंडेट रखने वालों पर, MQM पर यह वक्त आ गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ना तो कोई असम्बली के अंदर जवाब देने वाला है, ना असम्बली के बाहर कोई जवाब देने वाला है, और जो इतनी बड़ी जीत जो हुई है उस पर एक पुरस्कार खामोशी तारी है MQM पाकिस्तान पर। और क्यों ना हो, इसलिए कि MQM पाकिस्तान एक जानिब तो वफाक में इत्तेहादी है जहां पीपल्स पार्टी भी इत्तेहादी है, दूसरी जानिब खुद बिलावल भुट्टो साहब कह चुके हैं कि MQM पाकिस्तान जो है वो हमारी इत्तेहादी है। और कल जब मेयर डिप्टी मेयर का इलेक्शन हो गया था और मीडिया से बातचीत की थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने, जिनमें सईद गनी साहब और दीगर लोग शामिल थे, तो उनका कहना था कि हाफिज नईमुर रहमान साहब पर उनको तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि हाफिज नईमुर रहमान साहब किस बात का ये शोर मचा रहे हैं कि ये मेयर शिप जो है कराची की उनका हक है। उन्हें तो उस वक्त निजामत मिली है जब या तो इस मुल्क पर एक आमिर था परवेज मुशर्रफ, तो या फिर ज़ियाउल-हक था कि अफगानी साहब आए, और सईद गनी साहब ने और दीगर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने बार बार एक हवाला दिया कि जनाब माजी में अब्दुल सत्तार अफगानी जो मेयर बने थे वो 2 वोटों से मेयर बने थे, और वो भी 2 वोटों से मेयर जो बने थे वो एक वोटर जो है वो गायब कर दिया गया था, या एक वोटर को जो है रोक लिया गया था, और उस वक्त भी पीपल्स पार्टी का मेयर आ रहा था। और एक दूसरे टर्म में जब अब्दुल सत्तार अफगानी मेयर थे तो डिप्टी मेयर जो थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उमर यूसुफ डेडा थे। तो ये जो पीपल्स पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि अब्दुल सत्तार अफगानी जो है वो सिर्फ 2 वोट से जीते थे, तो ये वो हवाला भी है कि जो हमने एक थिंक टीवी के लिए एक इंटरव्यू किया था, जो एक साबिक वफाकी वजीर है हाजी हनीफ तैयब साहब, हाजी हनीफ तैयब साहब ने उस वक्त का पूरा एक मंजर कशी की थी, और ये बताया था कि उस वक्त अब्दुल खालिक अल्लाह वाला जो है वो जीत रहे थे, लेकिन उनको जो है हरवाया गया, एक वोटर को गायब कर दिया गया या एक वोटर को रोक दिया गया। ये पूरा जो मंजर उस वक्त की जो तारीख है पूरी हाजी हनीफ तैयब साहब ने जो है वो बताई थी कि किस तरह अब्दुल सत्तार अफगानी जो है वो 2 वोटों से जीते थे। और वो हाजी हनीफ तैयब साहब का जो वो इंटरव्यू है उसका जो वो एक छोटा सा जो हिस्सा है, जो क्लिप है, वो भी वायरल हो रहा है, और उसका भी
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लोग हवाला दे रहे हैं वो वही है कि अब अब्दुल सत्तार अफगानी साहब किस तरह जीते थे। तो लेकिन आज अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो पीपल्स पार्टी की जीत है उस जीत को कोई तस्लीम करने को तैयार नहीं है, और एमक्यूएम पाकिस्तान जो है उस जीत पर पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों लेने के लिए भी तैयार नहीं है। कोई सख्त जो है वो जारियाना जो इनका एक तर्जमल होना चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, वो एमक्यूएम पाकिस्तान का कहीं नज़र नहीं आता। फ़र्क साफ जाहिर है कि एमक्यूएम पाकिस्तान सिंध में भी गैर एलानिया नहीं बल्कि एलानिया तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत की इत्तेहादी है, इसलिए कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने बल्दियाती इलेक्शन के ऐलान होने के बाद जो सिंध कराची के जो 2 अजला थे, बल्दिया शर्की और बल्दिया कोरंगी, उसके एडमिनिस्ट्रेटर जो थे वो अपनी पार्टी के मनपसंद लोगों को लगवाए थे, जो 2 एडमिनिस्ट्रेटर लगवाए थे। और केएमसी का एडमिनिस्ट्रेटर का नाम भी, गो के वो एक अच्छे सरकारी अफसर, अच्छी साख के सरकारी अफसर थे, लेकिन उनका नाम भी जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान नहीं दिया था। तो एमक्यूएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की या सिंध हुकूमत की खुलकर कैसे मुखालफत कर सकती है? अंदरूनी खाना तो सारे मामलात उनके जितने भी काम हैं, मामलात हैं, वो सब हल हो रहे हैं। तो एक जानिब, लेकिन जो एमक्यूएम, असल एमक्यूएम जो एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन है, जो जाहिर है कि इस शहर पर जो है 2 मरतबा जो है फारूक सत्तार की सूरत में मेयर कराची और मुस्तफ़ा कमाल की सूरत में नाज़िम आला कराची उनका रहा है। तो जो एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन है, जो जाहिर है जिनका यहाँ फारूक सत्तार की सूरत में मेयर रहा, एमक्यूएम का पहला मेयर जो था, फिर नाज़िम आला रहे मुस्तफ़ा कमाल साहब। तो इस सारी सूरत हाल को जो कराची से और हैदराबाद से जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब किया गया, इस पर न सिर्फ ये है कि बानी व कायद एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन ने जो पीपल्स पार्टी को जो आड़े हाथों लिया था, जो शदीद तनकीद की थी, हमने वो भी कल आपको बताया, और आज भी इस पर जो एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन की राब्ता कमेटी के जो कन्वीनर है मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी, उन्होंने जो अपना एक बयान दिया है, ट्वीट किया है, तो वो उन्होंने बिल्कुल एक माजी में एक रईस अमरोही का एक मिसरा था जो बड़ा मकबूल हुआ था कि उर्दू का जनाजा है ज़रा धूम से निकले। बड़ी शोहरत हुई थी जब कराची में जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हुकूमत के दौर में जो कराची के लोगों के साथ जो जुल्म और ज़्यादतियाँ और नाइंसाफ़ियाँ थी, उस पर जो उस वक्त का जो मंजर नामा, जो उस वक्त की जो मंजर कशी की थी, वो रईस अमरोही ने की थी, और उनका ये मिसरा बड़ा मकबूल हुआ था, उर्दू का जनाजा है ज़रा धूम से निकले। तो उस मिसरे को जो है मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी ने उसी ज़मीन में इस तरह कहा है, जो आज कराची का जो इलेक्शन हुआ है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर आए, तो मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी ने उस पर अपने मखसूस अंदाज में ये तबसरा किया है कि कराची का जनाजा है ज़रा धूम से निकले। एक तो ये कहा उन्होंने, और उसका भी उन्होंने इज़हार किया कि रईस अमरोही साहब ने कभी उर्दू का जनाजा कहा था, और आज जो है हम इसको जिस तरह का मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब हुआ है उसको हम यही कहेंगे कि कराची का जनाजा है ज़रा धूम से निकले। और यही नहीं कहा, बल्कि मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी साहब का ये भी कहना है कि पीपल्स पार्टी जीत गई और कराची हार गया। तो ये बड़ी लेकिन कम अज़ कम एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन जो है वो ज़रूर पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों ले रही है, और जो इस वक्त जो कराची के अवाम जो है वो ज़ाहिर है कि एक लावारिस शहर कराची जो है वो हो चुका है, और कराची का कोई वारिस नहीं है, और कराची के अवाम भी लावारिस है। कराची के अवाम जो है वो के इलेक्ट्रिक के अजाब भुगत रहे, और वो जो गैस कंपनी है सुई सदरन गैस कंपनी, उसका अजाब भुगत रहे, महंगाई का अजाब भुगत रहे, और जो पीडीएम की हुकूमत ने गुज़िश्ता 1 साल से किसी किस्म का कोई रिलीफ जो है वो आवाम को नहीं दिया, और कराची के आवाम पर जो है मुसलसल जो है वो न सिर्फ पेट्रोल बम गिराए जाते रहे, बिजली के जो बिल है वो बढ़ाए जाते रहे, ओवर बिलिंग से जो है लाखों अरबों करोड़ों रुपए जो है वो कराची के लोगों से लूटे जा रहे हैं। इसी तरह गैस सुई सदरन गैस कंपनी जो है वो कराची के लोगों से, और फिर जो इस शदीद गर्मी में जो के इलेक्ट्रिक ने जो लोड शेडिंग कर रखी है,
जो लोग अजाब का, इस पर कोई बोलने वाला, सिर्फ एक मजम्मती बयान आ जाता है। ये नहीं कि कोई अपनी कोई अथॉरिटी बताई जाए कि हाँ हम भी। तो आज बिल्कुल कराची की नुमाइंदगी जो है बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है। कराची बिल्कुल लावारिस हो गया है। कराची के लिए कोई बोलने वाला नहीं है। और जो कराची की जमात कहलाती है वो उसने जो है वो वफाक में भी जो है वो वजारतें ली हुई हैं, और सिंध में कराची में भी जो है वो सिंध हुकूमत से मराहतें ली हुई हैं। तो वो जाहिर है कि कराची के अवाम के लिए बोलने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन जो कराची के अवाम के लिए इस वक्त जो जिस तरह की जिस तरह आड़े हाथों लिया हुआ है, और एक सख्त जो एक लहजा अख्तियार करके जो पीपल्स पार्टी को जिस तरह जवाब दिया गया है, तो वो तो MQM अल्ताफ़ हुसैन की जानिब से दिया गया है। लेकिन चूँकि वो ग्राउंड पे नहीं है, लिहाजा उनकी वो बात नहीं है कि जो ग्राउंड पे होता है उसकी। तो लेकिन जो ग्राउंड पे लोग हैं वो बिल्कुल पीपल्स पार्टी को जो है किसी किस्म का जो है वो जो उनका जो जारियाना जो अंदाज़ है कराची के हवाले से, उस पर जो है आज उनको कोई जवाब देने वाला नहीं है। और पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त बिल्कुल जो चाहे, जो दिल चाहे जो है वो कर रही है। लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो नाज़रीन, अब देखना यह है कि कराची में पीपल्स पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर आ गए हैं। 12-13 टाउन में जो है उनके चेयरमैन आ गए हैं। अब ये जो बल्दिया कौंसिल, एक तरफ तो ये जो इल्ज़ाम था, हम पहले भी आपको कह रहे थे कि देखें PTI के जो लोग हैं वो 9 मई से पहले से ही जो है वो बेशतर जो अरकान हैं वो इस बात का इजहार करते रहे कि हम जमात इस्लामी को वोट नहीं देंगे। और ये कहना कि जी पीपल्स पार्टी ने ज़बरदस्ती और फला, पैसे की लालच तो हो सकती है और ओहदों की लालच तो हो सकती है, ये तो ठीक है, सियासत में दायर है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि जी पीपल्स पार्टी ने अगर ज़बरदस्ती रोका हुआ था, तो अब जो बल्दिया उज़्मा की कौंसिल का जो अजलास होगा, ये तो अजलास था कि जिसमें वो नहीं आए। तो आखिर जब वो लोग जब बल्दिया के अजलास में आएंगे, कौंसिल के अजलास में आएंगे, तो देखना यह है कि जो अरकान जो अपने आप को ये कह रहे थे कि जी हम जो है वो अपना जो है किसी के लिए भी वोट नहीं देना चाहते, हम बाहर बैठेंगे, और वो बाहर बैठे रहे। उनकी तादाद जितनी 30 के करीब थी या 32 के करीब थी, 32 के करीब थी, वो नहीं आए। लेकिन अब वो कौंसिल के अजलास में आएंगे तो उनका क्या रोल होगा? क्या वो पीपल्स पार्टी के जो इक़्तिदार का ग्रुप है उसके साथ बैठेंगे, बरसरे इक़्तिदार ग्रुप के साथ, या जो अपोजिशन है, अपोजिशन में ज़ाहिर है जमात इस्लामी होगी और PTI के वो लोग होंगे जिन्होंने हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को वोट दिया है, वो अपोजिशन होगी। अब ये जो वो लोग हैं जो नहीं आए वोट कास्ट करने, वो कहाँ बैठेंगे? तो ये बड़ा अहम सवाल है। या तो वो बाकायदा कोई इस तरह की कोई दरख्वास्त देंगे कि जनाब हमने कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया है, जिसका ऐलान भी एक रोज़ पहले किया गया था और जिसका कोई पार्लिमानी लीडर बनाया गया था, ये भी ऐलान किया गया था। लेकिन अब असल सूरत हाल जो है वो बल्दिया उज़्मा कौंसिल का जो पहला इजलास होगा और जो हलफ बर्दारी की भी जो तकरीब होगी, उसमें भी ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। और वो जो ग्रुप है PTI का, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जी उन्होंने कहा है कि नहीं जी मैं तो अभी तक इमरान खान साहब के साथ खड़ा हुआ, असद अमान का बयान चल रहा है, उसके कई अलग अलग बयान चले, अब कोई नया बयान चल रहा है और आप नईमुर रहमान साहब कह रहे हैं कि जनाब देखें उनके साथ कोई ज़्यादती। तो ज़्यादती तो ज़ाहिर है कि इस लिहाज से हम नहीं कह सकते, क्योंकि अगर वो आना चाहते तो जिस तरह PTI के और अरकान आए थे वोट के लिए, तो वो भी आ सकते, जिन्होंने ज़ाहिर है हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को वोट दिया तो वो भी आ सकते थे। तो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं कोई ना कोई ख़राबी तो है, कहीं कोई लालच हो, धौंस हो, धमकी हो, कुछ भी हो, तो उसका उनको अब तो इलेक्शन हो चुका है। अगर उनको ज़बरदस्ती पीपल्स पार्टी वालों ने कोई धौंस, धमकी, लालच को कुछ किए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, वो अब बता दें। अब तो सारी सूरत हाल जो है वो ख़त्म हो गई इलेक्शन की, तो अब तो वो रहा हो गए होंगे, अब तो वो कैद में नहीं रहे होंगे, अब तो उन पर कोई जबर इस तरह का नहीं होगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी। वो आ जाए कराची प्रेस क्लब में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, अपने मौक़िफ़ वाज़े कर दें कि जी हमारे साथ हुआ क्या है और अब हम हाफिज़ नईम के साथ हैं या किसके साथ हैं। तहरीक अदम एतमाद ले आए बाकायदा बल्दिया उज़्मा कौंसिल के अजलास में, और अगर तहरीक अदम एतमाद लाते हैं और PTI के सारे अरकान अगर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को वोट देने के लिए तैयार हैं, तो ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी का मेयर नहीं रहेगा, डिप्टी मेयर भी नहीं रहेगा। तो ये सारी ये काम PTI का है,
ये काम किसी और, कोई और तो नहीं कर सकता, हम तो नहीं कर सकते, जमात इस्लामी भी नहीं कर सकती। अगर जमात इस्लामी कर सकती है तो ये काम करे कि पीटीआई के वो लोग जिनको जमात इस्लामी का कहना ये है कि पीपल्स पार्टी ने या सिंध हुकूमत ने जोर ज़बरदस्ती से रोका हुआ था, तो अब तो वो आज़ाद है, जमात इस्लामी उनको ले आए और तहरीक अदम अतमाद ले आए। तो ये जो मेयर डिप्टी मेयर का जो मामला है कराची का, ये अभी तक पाकिस्तान, हमने पहले भी आपसे कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर ये तलवार लटकी है। अभी अदालत में केस है, 22 जून को उसकी समाअत होनी है। अभी जमात इस्लामी जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी और भी बहुत सारे मामला हैं। फिर इमरान खान साहब से मुलाकात कल करेंगे हाफिज नईमुर रहमान साहब। उसके बाद इमरान खान साहब क्या करते हैं, उन यूसी चेयरमैन से कोई रब्ता करते हैं नहीं करते हैं, तो बहुत सारे मामला हैं जो मुमकिन है आगे जाके जो है वो तब्दीली का अमल भी साबित हो सकते हैं। तो बहरहाल ये आने वाला वक्त जो है ये बताएगा कि जो पीटीआई के जो मुनरिफ अरकान हैं, यूसी चेयरमैन हैं, उनका आइंदा जो है वो क्या किरदार होगा, वो किसके साथ खड़े होंगे, और अगर वो अपना फैसला कोई बदलते हैं तो जाहिर है कि जो बल्दिया के ऐवान में कोई दोबारा से कोई तब्दीली जो है वो रोनमा हो सकती है। तो नाज़रीन, ये हमारी आज की गुफ्तगू। इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त दूँ, मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि आप थिंक टीवी HD चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। इसके साथ ही आज की इस नशिस्त से साबिर अली को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।